ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशो अध्यायः। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की, फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें एवं 24वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। छठे अध्याय के 37वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय के 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम, माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार और सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें, 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। उपर्युक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषाम के योग वितमा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता पद आए हैं। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है। मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक परमार्थिक भगवत संबंधी जब ध्यान अथवा व्यवहारिक, शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्ता पद ऐसा ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह परमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य ही हो जाने पर भगवान का जप, स्मरण, ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ कौन लगा रहा हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रहता। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्मरण हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य का कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा है उस समय मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ। इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इस प्रकार यदि कार्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। तुम पर्युपासते, यहाँ तुम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों
को ग्रहण कर लेना चाहिए, जिनको भगवान भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर धारण किया करते हैं, और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पर्युपासते पद का अर्थ है परितः उपासते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, और कभी पति के संबंध में सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है। ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना की अच्छी तरह की गई उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं होता। ये चाप्याक्षर मव्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधक का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में की जाएगी। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में की जाएगी। अपि पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है, जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमाह, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं, साकार और निराकार के उपासक में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है, उस पर गहरा चिंतन करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता पता चलता है। जैसे इस अध्याय के दूसरे श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का संगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों और ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों, और संसार में संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है, अतः आलसी योगवेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। योगवेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। योगवित्त अर्थात योगी, योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों
मैं श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगविद और योगवितर के विषय में संदेह नहीं है, अपितु योगवित्तम के विषय में संदेह है। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते में युक्त मताः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही छठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्य में नहीं आती। इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती हैं, तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए ना समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मय्यावेश्य मनो में मां नित्ययुक्ता उपासते। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है, जिसका चिंतन स्वतः होता है। नित्ययुक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान लें, तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं कर्ता और मन बुद्धि कारण है, कारण कर्ता ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तो मन बुद्धि का कारण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधक की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शस्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती हैं। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम से आदम्य ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है, तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है।
उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जड़ता के सम्मुख होने के कारण अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम व्यवस्था तथा बालकपन, जवानी आदि व्यवस्थाओं को बिना याद किए भी अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ संबंध की मान्यता ही इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, अपितु एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई है, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति के सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। श्रद्धया परयो वेतस्ते में युक्त तमा मता, साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमस पद के संग की तथा श्रद्धा के आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसी भक्ति की वास्तव में उत्तम योग वेदता है। यहाँ ते में युक्त तमा मता बहुवाचनांत पद से जो बात कही गई है, यही बात छठे अध्याय के 47वें श्लोक में सा में युक्त तमो मता एक वचनांत पद से कही जा चुकी है। पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों की सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ये त्वक्षर म निर्देश म व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमक चिंतयम च कूटस्थ मचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुधयः ते प्रब्रवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्ण वश में करें, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाएं। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रियां संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने पर पतन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः निर्गुण
निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों के विषय से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, अपितु विषय के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषय में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोग में आई है उतनी सगुणोपासना में नहीं। परमात्मा को तत्व से समझने के लिए दो प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सत, चित, आनंद आदि विशेषण विधेयात्मक हैं। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्मा तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन किया जाता है। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासना के लिए 4 बातें बताई हैं। निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है, साधक की स्थिति क्या है, उपासना का स्वरूप क्या है और साधक क्या प्राप्त करता है। अर्जुन इसी अध्याय के पहले श्लोक में उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षरम और अव्यक्तम 2 विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण अर्थात कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक, अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंत्यम और अचलम तथा 3 विध्यात्मक, सर्वत्रगम, कूटस्थम और ध्रुवम विशेषण है। सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र संबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं, परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता, अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र समबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रति रहती है, इसलिए वे सर्वभूत हिते रता है। साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना ही उपासना है। भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है।